हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ए और बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं तो के ए का परिवर्त अर्थात डैश बराबर खाली स्थान के कोई अदिश है। तो यहाँ पर देखो मैं बताया कि ए और बी जो है वो समान कोटि के वर्ग आव्यूह है। तो के ए का जो डैश है वो किसके बराबर आएगा, इस खाली स्थान को बढ़ना है हमें। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य अवधारणा, यदि हमारे पास में देखो के एक अदिश है और एक आव्यूह है इस प्रकार पी क्यू आर एस इसके अवयव है। तो के जब अंदर गुणा होगा तो ये क्या होता है, आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर के पी के क्यू के आर के एस ये बन जाते हैं अवयव। ठीक है। तो अब देखो किसी भी आव्यूह का परिवर्त निकालना होता है हमें, तो हम क्या करते हैं, स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करते हैं और पंक्तियों को स्तंभों में। ठीक है। तो हमें देखो के ए का जो डैश है यानी के ए का जो परिवर्तन है वो किसके बराबर आएगा ये पता लगाना है। तो मान लेते हैं, देखो माना कि ए को पहले मान लिया हमने इस प्रकार ए बी सी डी। ठीक है। तो अगर के ए निकाला तो वो किसके बराबर आएगा, के ए के बी के सी के डी के। ठीक है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, के ए का परिवर्त निकाल लेते हैं। तो परिवर्त निकालेंगे तो स्तंभों को पंक्तियों में बदल देंगे। तो पहला स्तंभ है के ए के सी, तो ये बनेगा पंक्ति, तो के ए के सी। और फिर दूसरा स्तंभ है के बी के डी, तो दूसरी पंक्ति बन गई के बी के डी। ठीक है। तो अब यहाँ से के को बेनिश ले लिया तो क्या बन गया, ए सी बी डी। ठीक है, ये बन गया। और हम अगर ध्यान से देखें तो अगर ए बराबर ए बी सी डी ये आव्यूह है, तो अगर हम ए डैश निकालें तो वो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ये बनेगा। तो हम देखो ये इसके बराबर ही आ रहा है ए सी बी डी, तो यहाँ पर के गुणा में हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश लिख सकते हैं। तो हम क्या लेके आ गए, देखो के ए इसका जो डैश है वो किसके बराबर लेकर आ गए, के ए डैश के बराबर। तो खाली स्थान में ये भरा जाएगा के ए डैश, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।